हेलो दोस्तों। एमपी एग्जाम स्पेशलिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो देखिए 25 जुलाई को जो है हमारा एमपीपीएससी प्री का एग्जाम हो गया है और उसकी आंसर शीट तो आपने मिला ही ली होगी। और इससे आपको है मालूम चल गया होगा कि जो अब एमपीपीएससी का जो पेपर है वो बिल्कुल उसका पैटर्न बदल गया है। यानी नए सिलेबस आते ही जो सिलेबस का जो पैटर्न है उसको भी बदल दिया गया है और अब जो पेपर आने लगा है वो भी थोड़ा डिफिकल्ट टाइप का आने लगा है। यानी हम फैक्चुअल जो नॉलेज है उससे इसको क्रॉस नहीं कर सकते। और अगर बात करें हम 1 या 2 महीने में भी इसको तैयार करना चाहें तो अब थोड़ा कठिन हो जाएगा निकालना है। तो देखिए हमने जो टेस्ट सीरीज चलाई थी और हमारी टेस्ट सीरीज से लगभग 10 प्लस क्वेश्चन आए हैं बिल्कुल एज ए टेस्ट। तो हम आपको लिए अगला अलग वीडियो बनाएंगे उसके। तो अभी देख लेते हैं हम एमपीपीएससी के जो क्वेश्चन के आंसर हैं उनको देख लेते हैं कि इस पेपर में कौन कौन से आंसर सही हैं हमारे। तो देखिए जो आंसर सीट है उसी के अनुसार हमने भी आंसर जो है इसकी प्रोवाइड कर रहे हैं आपके लिए। तो पहले देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। आपका कोई सा भी सेट हो आप क्वेश्चन को मिला सकते हैं और उससे जो हमारे पास जो पेपर है वो सेट ए है और जो भी आपका सेट हो उसमें आप क्वेश्चन को मिलाएं। क्वेश्चन आपको इधर उधर मिलेंगे तो आप क्वेश्चन के हिसाब से आप आंसर अपने मैच कर सकते हैं। तो पहला देखिए क्या क्वेश्चन लिखा है। मध्य प्रदेश का पन्ना जिला किस खनिज के लिए जाना जाता है। तो इसका आंसर है हमारा कौन सा, हीरा। डी वाला आंसर हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए चंबल नहर सिंचाई परियोजना किससे संबंधित है। तो यमुना बेसिन से, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए जवाहर सागर परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो ये किस नदी पर है, चंबल पर है। तो चंबल पर हमारी राणा प्रताप और जवाहर सागर दोनों जो है चंबल पर ही आती हैं। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल क्या है। तो प्रमुख फसल है मध्य प्रदेश की गेहूं। तो ये वाला हमारा 4 का कौन सा आंसर हो जाएगा, हमारा 4 का ए वाला हमारा आंसर हो जाएगा, बी वाला। ठीक है अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है। निम्नलिखित में से कौन सी एक व्यापारिक जो है व्यापारिक फसल नहीं है। तो 5 का हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा, व्यापारिक यानी कॉमर्शियल। ठीक है फसल नहीं है। ठीक है अगला देखते हैं हम। देखिए देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित राज्यों एवं उनसे संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन अभी अब की बार जो है एमपीपीएससी ने पूछे हैं मिलान करने के लिए, जोड़ियों के लिए। और कुछ कथन और निष्कर्ष वाले भी पूछे हैं। देखिए पीवी नरसिंह राव अविभाजित उत्तर प्रदेश, मोरारजी देसाई आंध्र प्रदेश, एच डी देवगौड़ा गुजरात, चौधरी चरण सिंह क्या लिखे हैं कर्नाटक, और नरेंद्र मोदी मुंबई। यानी कौन से राज्य कौन से जो है राज्य के मुख्यमंत्री रहे हैं, कौन से जो है मुख्यमंत्री। तो इस तरीके से क्वेश्चन भी पूछे गए हैं। तो इसका हमारा आंसर देख लेते हैं हम। तो देखिए हमारा जो क्वेश्चन नंबर 6 है उसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है कौन सा हो जाएगा, डी वाला। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। तो इसमें की जा सकती है सिर्फ तदर्थ न्यायाधीश की, अतिरिक्त न्यायाधीश इसमें नियुक्त नहीं होते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा, एक सही है और दूसरा कथन जो हमारा गलत हो जाएगा। तो इस तरीके से भी बिल्कुल अलग पैटर्न पे आधारित क्वेश्चन पूछे हैं। और अब स्टैंडर्ड जो है थोड़ा सा हाई हो गया है पीएससी का। और स्टैंडर्ड हाई का अगर बोलें तो हम कि हाँ अब ऐसा लगेगा कि आप राज्य जो है लोक सेवा आयोग की परीक्षा दे रहे हैं। ठीक है पहले बिल्कुल क्वेश्चन आते थे बेपम और जो है हमारे एसआई की तरह आते थे इसमें। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक उद्योग का उद्गम जो है और भारत सरकार लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 में महारत्न की श्रेणी में नहीं आता है। देखिए महारत्न की श्रेणी में पूछा है। नवरत्न से अब जो और ज्यादा बड़ी कंपनियां होती हैं उन्हें महारत्न का दर्जा दिया जाता है। तो महारत्न में कौन सी शामिल नहीं है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा, ऑल इंडिया लिमिटेड। ठीक है तो डी वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। तो किसके द्वारा की जाती है। तो 9 का हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, बी वाला, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के सचिव द्वारा की जाती है। ठीक है वित्त सचिव द्वारा। अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है। देखिए गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों अर्थात एनबीएफसी के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था। तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा क्या, 10 का डी वाला, 23 जनवरी 2018 को हो जाएगा। ठीक है अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश में सेना द्वारा तख्ता पलट किया गया। मतलब किसने जो है वहां के जो सर्वोच्च राष्ट्रपति है उसको हटा के और सैनिक कार्रवाई को लागू कर दिया गया है। तो किस देश में किया गया ऐसा, म्यांमार में किया गया था, है ना।
तो अभी जो करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन था, तो डी वाला इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर हमारा कौन सा, बी वाला हो जाएगा। कहाँ पे? लुसाने में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्वेश्चन नंबर 13, किस भारतीय महिला द्वारा व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक पदक सबसे पहले जीता गया था? तो कौन थी? हमारी करुण मल्लेश्वरी थी। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदान किए जाने वाला सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है प्रशिक्षक के लिए? तो प्रशिक्षक के लिए सबसे बड़ा कौन सा दिया जाता है? विश्वामित्र पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है 15 है, खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य तीरंदाजी अकेडमी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिए, हमारी टेस्ट सीरीज में हमने इस क्वेश्चन को करवाया था, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हमारा सी वाला है, जबलपुर में। देखिए, हम एक और वीडियो बनाएंगे जिसमें हमारी टेस्ट सीरीज से कितने क्वेश्चन आए हैं वो आपके लिए जो है स्क्रीनशॉट शेयर किए जाएंगे उसके, तो वीडियो में हम बताएंगे उनके, उसमें आपको। देखिए, अब है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कितने सारे कथन वाले और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह हैं। ठीक है, और दूसरा कौन सा कथन है? भारत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक की लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। अब लिखा है, क्या लिखा है? देखिए, सही विकल्प का चुनाव कीजिए। दोनों सत्य हैं, दोनों असत्य हैं, एक सत्य है, एक असत्य है। तो हमारा इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा है जी? क्वेश्चन नंबर 16 है, और 16 का हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी वाला है। क्या हो जाएगा? दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष, तो 17 की हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला, अरविंद पनगड़िया थे। ठीक है, अब देखते हैं हम अगला क्वेश्चन। देखिए, क्या लिखा है? देखिए, राज्य मानव अधिकार आयोग एवं और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है? तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला हो जाएगा, राज्यपाल इसमें शामिल नहीं होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा। देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने के लिए कितने दिन में जो है सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर कर सकता है? तो हमारा इसका आंसर है कौन सा? 19 का, और 19 का बात कर लेते हैं तो हमारा डी वाला आंसर है। 90 दिन के अंदर, यानी 3 माह के अंदर वो है जो है अब उसकी जो याचिका है वो सर्वोच्च न्यायालय में जारी वो है दाखिल कर सकता है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी? देखिए, 21 जुलाई 2017 को हुई थी राज्य खाद्य आयोग की स्थापना, और किस अधिनियम के तहत? तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत, यानी ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, लिखा है, देखिए, भोपाल राज्य का मूल संस्थापक कौन था? तो देखिए, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 21 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, कौन सा? दोस्त मोहम्मद खां। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए, राजा वीर सिंह देव की राजधानी कौन सी थी? तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा इसका? देखिए, बांधवगढ़, लेकिन कहीं कहीं गौहरा भी आपको देखने को मिलेगी। तो अभी तो आप ए और बी दोनों हैं, तो दोनों को मान सकते हैं। तो ए वाला आंसर तो हमारा है ही इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23, मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी, मांडू विजय को दक्षिण विजय की कुंजी कहा था, किसने कहा था? मलिक काफूर ने, शीतल देव ने, और एन मुल्तानी ने, या अमीर खुसरो ने? तो इसका हमारा 23 का आंसर की बात करें तो 23 का हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला, किसने कहा था? अमीर खुसरो ने ऐसा कहा था। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भीमबेटका की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो भीमबेटका खोज की गई थी विष्णुधर बांकड़कर, यानी सी वाला हमारा इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली अनुसूचित जनजाति कौन सी है सबसे अधिक संख्या में? तो जो है सबसे भारत की सबसे बड़ी गौड़ दिखती है आपको, तो मध्य प्रदेश की भील है हमारी, सी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम। देखिए, फिर से मिलान करने के लिए देख रखा है, यानी अब की बार स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है। ठीक है, लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और फिर आंसर दे दीजिए। स्टेपीज कहाँ पे हैं, प्रेयरी कहाँ पे हैं, बेल्ट कहाँ पे हैं, और डाउन्स कहाँ पे हैं? तो देखिए, यहाँ पे देश देख रखे हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, रूस, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका हमारा आंसर क्या हो जाएगा? देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 का कौन सा क्वेश्चन नंबर है हमारा? 26 है। 26 का हमारा आंसर है यहाँ पे सी वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सी वाला। ठीक है, क्या मिलान हो जाएगा हमारा? सी 3 1 2 4 हमारा इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए,
भारत के किस राज्य में सागौन के वन का क्षेत्र सबसे अधिक है? तो स्वाभाविक सी बात है, इसका आंसर मध्य प्रदेश होने वाला है, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? फिर से सुमेलन दिया है, गलत कौन सा है? ठीक है, यानी अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बालक्रम राष्ट्रीय उद्यान मेघालय, चंदोली राष्ट्रीय उद्यान गुजरात, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख। तो सिर्फ सी वाला इसका आंसर हो जाएगा, यानी चंदोली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे मिलेगा आपको? महाराष्ट्र में देखने के लिए मिलेगा, ना कि गुजरात में। ठीक है, अगला देख लेते हैं हम, देखिए क्या लिखा है, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो छोटा नागपुर के पठार को कहते हैं, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, देखिए कथन निष्कर्ष देखे रखें, अभी कथन देखे रखा फिर उसका कारण। ठीक है, अलग टाइप की क्वेश्चन है बिल्कुल। निम्नलिखित में से दो कथन दिए हैं, एक अभिकथन है और दूसरा उसका कारण है, तो आपको सही उत्तर का चयन करना है। क्या लिखा है, देखिए, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य हैं। दूसरा कारण देख रखा है, क्या है इसका कारण क्या है? सुअविभाजित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15 डिग्री तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के लिए आवश्यक होती है। तो ऐसा क्या इन राज्यों में है? तो ऐसा कारण और आपको निष्कर्ष बताने हैं। तो 30 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा, देखिए इसका ए वाला आंसर हो जाएगा, कि दोनों सही बात है। पहली बात, पद्मश्री भूरीबाई किस क्षेत्र से संबंधित हैं? देखिए, तो अभी इन्हें जो है भारत का जो पद्मश्री पुरस्कार है वो दिया गया है, तो ये है हमारी पेंटिंग यानी चित्रकारी संबंधित है, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा 31 के बाद। अगला देख लेते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए, कैलाश सत्यार्थी मध्य प्रदेश के किस जिले कैलाश सत्यार्थी का जन्म किस जिले में हुआ था? तो विदिशा में, डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए 750 मेगावाट का सोलर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में लगा है? तो कहाँ पे लगा है? रीवा में लगा है, तो इसका बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 33 का। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 34 क्या लिखा है। देखिए, मिजोरम में स्थित फंगाईपुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए 34 का, और 34 का हमारा आंसर है कौन सा? बी वाला, नीला पर्वत उद्यान के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, देखिए फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री जी द्वारा किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो 35 का हमारा आंसर हो जाएगा क्या? सी वाला, चोरा चोरी शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी। 35 के बाद हम अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36। देखिए क्या लिखा है, देखिए फिर से जो है कथनों पर विचार करने के लिए क्वेश्चन दिया है। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयोग को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन प्राप्त होता है। ठीक है, अगला लिखा है, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले हो तक होता है। अगला लिखा है, क्या लिखा है, देखिए एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित स्व हस्ताक्षर के लेख द्वारा अपना पद त्याग पत्र दे सकता है। तो कौन सा इसके आंसर है? देखिए सही कथन बताना है अब हमें। तो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है? देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा है 36, और 36 की बात कर लेते हैं तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। ए वाला यानी क्या हो जाएगा, देखिए केवल 1 और 2 सही हैं और तीसरा वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति को जो है वो त्याग पत्र दे सकता है। 37 देख लेते हैं हम। भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस अनुसूची यानी प्रविष्टि में राज्य के विधानमंडल का निर्वाचन से संबंधित है? कौन सी है प्रविष्टि? तो 37 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाली, यानी सूची 1 की प्रविष्टि 72, तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। देखिए मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था? तो ए वाला इसका आंसर है हमारा 1 फरवरी 1994। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। अब क्या लिखा है, कथन देखे रखे हैं इन्होंने। देखिए क्या लिखा है, यदि संबंधित राज्य इस पर करार करते हैं, पहला। दूसरा लिखा है, संसद विधि द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। तो ए बी दोनों सही है या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो इस 39 का हमारा आंसर हो जाएगा सी वाला, ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया है? किस प्रावधान के अंतर्गत? तो हमारा 40 और 40 का हमारा आंसर हो जाएगा कौन सा? बी वाला, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118 के 3 के अंतर्गत। देखिए यहाँ तक सबको सेम दिया, कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन बना के दे रहे हैं जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? तो क्या था हमारा इनका नाम? तो डी वाला इसका आंसर है नंदराम दास। अगला क्वेश्चन है, देखिए 7 सागर 9 नारायण
नौ नारायण एवं 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस पवित्र नगर में संपन्न मानी जाती है? तो क्या हो जाएगा? देखिए उज्जैन। यहाँ पे महाकालेश्वर का मंदिर है और यहीं पे इतनी सारे पुण्य फल आपको प्राप्त हो जाता है। कहाँ पे? उज्जैन में। डी वाला इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए क्या लिखा है अगले में, क्वेश्चन नंबर 43। क्या लिखा है? राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपनाया था? राजा भोज के किस कवि ने? देखिए अब ऐसे क्वेश्चन तो बनने का संभावना बहुत ही कम होती है और फिर भी क्वेश्चन ऐसे आए हुए हैं। तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी वाला धनपाल है। ठीक है, क्या है? धनपाल। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो क्या था? काकनाथ था। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, टांट्या भील का वास्तविक नाम क्या था? तो 45 का हमारा आंसर क्या है? ए वाला तांतिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जेनेटिक कोड की विशेषताएं हैं। अब कौन कौन सी हैं? देखिए इतने सारे कथन दिए हैं। प्राय सार्वत्रिक होता है जेनेटिक कोड, है ना। यह न्यूक्लियोटाइड क्षारकों से बना होता है जो 20 अमीनो अम्लों के संगत होते हैं इसके। ठीक है, यह अनित व्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है। इनमें एक प्रारंभ एवं एक समापन कोडॉन होता है। तो कौन से इसमें सही हैं? तो 46 की बात कर लेते हैं हम और इसका आंसर है डी वाला, सारे ही सही हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं 47वां क्वेश्चन। देखिए क्या लिखा है, राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो देखिए ये क्वेश्चन जो है ना मेंस में पूछा गया था, और कब 2000 शायद 19 के मेंस में पूछा गया था या 2018 के। तो वहाँ पे 3 मार्क्स में क्वेश्चन आया था और ये क्वेश्चन प्री में दे दिया है इन्होंने। तो इसका जो मुख्यालय की बात करें 47 का, तो इसका मुख्यालय हमारा कहाँ पे? पुणे देखने को मिलता है। तो ये वाला हमारा इसका आंसर हो जाएगा 47। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए भारत के किस राज्य के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स पर निर्माण किया है? तो किस देश के साथ किया है? तो 48 और 48 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे बी वाला, नॉर्वे के साथ। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 49। आम की नीलामी एवं अल्फांसो के मध्य प्रदेश क्रॉस के मध्य अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म की फल का विकास होता है? तो किसका होता है? रत्ना का होता है। सी वाला इसका 49 का आंसर हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना के मुख्य उद्देश्य क्या हैं? क्या मुख्य उद्देश्य हैं इसके? देखिए तो 50 और 50 का हमारा आंसर है ए वाला, माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51। देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 51। क्या लिखा है? 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस कथन को मानने वाले इतिहासकार कौन है? तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 51, और 51 का हमारा आंसर क्या है? यहाँ पे ये देखने को मिलेगा आपके लिए, क्या है? डॉक्टर R.C. मजूमदार और डॉक्टर S.N. सेन। तो ए वाला इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 52। 1857 में लंदन में प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संपादक कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्वक दृष्टि से नहीं देखता है? किसने कहा था? यह स्टेटमेंट किसका था? तो 52 का हमारा आंसर है ए, W.H. रसल ने कहा था। किसने कहा था? W.H. रसल ने। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा था कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र हैं? ग्राम व्यवस्था में छोटे छोटे गणतंत्र है, किसने कहा था? तो 53 का आंसर है हमारा कौन सा? चार्ल्स मेटकॉफ ने कहा था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54। राज्य पुनर्गठन आयोग की अधिनियम द्वारा 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? तो कितनों की गई थी? तो 54 का हमारा आंसर है ए वाला, 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55। देखिए क्या लिखा है, भारतीय रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों और प्रवेशी जो अधिकार हैं उनकी समाप्ति कब की गई थी? तो कब की गई थी? 55 और 55 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी वाला, 1971 में की गई थी। क्या हो जाएगा? 1971। ठीक है, अगला है, किस संगठन द्वारा व्योममित्र भारतीय रोबोट का विकास किया गया है? तो इसरो ने किया था इसका, तो बी वाला इसका आंसर हो जाएगा 56 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को किस क्रम में
विभाजित किया जा सकता है। तो किस में किया जा सकता है? 57। 57 का आंसर है डी वाला। ठीक है, कौन सा है? डी। ठीक है, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। 58 देख लेते हैं अब हम। एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है, किस कौन कर सकता है ऐसा? तो इसका आंसर है हमारा 58, और 58 का आंसर है ग्राफ, यानी ए वाला है इसका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, देखिए IP6 प्रोटोकॉल में आईपी के पते को परिभाषित करता है, कितने को परिभाषित करता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका कौन सा? देखिए 59, और 59 का है सी वाला 128 बिट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। देखिए सोशल नेटवर्किंग साइट से संबंधित, यानी उन्होंने बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन बनाए हैं यहाँ पे, बिल्कुल अलग टाइप के क्वेश्चन बने हैं यहाँ पे। क्या लिखा है? इसका आंसर हो जाएगा हमारा कौन सा? 60 का हमारा डी वाला आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सहयोगात्मक फिल्टरिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन है वर्ष जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि सबसे न्यूनतम रही है? तो नागालैंड में जनसंख्या घटी थी दशक में, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा बी वाला। ठीक है, 61 का। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? कच्चा माल कौन सा नहीं है? तो 62 का हमारा आंसर हो जाएगा डी वाला। देखिए कास्टिक सोडा इसमें शामिल नहीं आता है, शामिल नहीं कर सकते हमें ना। ठीक है, अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बाद क्वेश्चन नंबर 63। क्या लिखा है यहाँ पे? देखिए निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? किलिमंजारो कहाँ पे है? माउंट मैकनले, एल्ब्रुस और एकांकोगुआ। तो कहाँ कहाँ है जी सारे? तो सुमेलित नहीं है ना। सुमेलित की पूछा है तो सुमेलित का हमारा आंसर हो जाएगा 63 का सी वाला। एल्ब्रुस एशिया। एल्ब्रुस कहाँ पे देखने को मिलता है? यूरोप में है ना। सूची देखे रखिए दोबारा से, वही क्या देखे रखा है? वाणिज्य दुग्ध उत्पादन कहाँ पे? वाणिज्यक अन्न उत्पादन, वाणिज्य, फिर वाणिज्यक बागाती कृषि, बागानी कृषि होनी चाहिए थी, बागाती कृषि लिखी ना, और वाणिज्यक फल उत्पादन। तो इसमें से देखना है आपको सही वाला कौन सा है। तो कौन सा क्वेश्चन नंबर 64, और 64 का हमारा आंसर आपको देखने के लिए मिलेगा क्या पे? ए वाला 3142। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा की विकास की संभावनाएं सबसे अधिक देखने को मिलेंगी? तो आपका 65, और 65 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी वाला, तमिलनाडु और गुजरात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा देखिए 66 वाला। बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? किस ग्रंथ में मिलता है इसका उल्लेख? तो बुद्ध की समंत उसमें, या फिर देखिए 66 का डायरेक्ट आंसर ही देख लेते हैं हम। तो बुद्ध की सम्मत पासादिका में मिलता है आपके लिए। तो 66 का ए वाला यहाँ पे आंसर है इसका। ठीक है, 67वां क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या थी? तो 67, और 67 का आंसर है हमारा बी वाला, अरोड़ थी। क्या थी? अरोड़। अगला क्वेश्चन है देखिए मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगिरी किसकी रचना है? तो 68 का हमारा आंसर है ए, साकी उस्ताद किसकी? साकी मुस्तैज खां की है। ठीक है, ए वाला इसका आंसर है। मध्यकालीन इतिहासकार में पनाही और उपमान का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? तो किसका आंसर हो जाएगा? 69, और 69 का आंसर है डी वाला, जूता। ठीक है, अगला देख लेते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 70। क्या लिखा है? देखिए आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? 70 का आंसर है हमारा देवेंद्रनाथ टैगोर ने, ए वाला इसका आंसर है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? तो कब किया गया था? तो 72, 71 है। 71 का आंसर हमारा ए वाला हो जाएगा, 1930। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? देखिए 72 का सी वाला इसका आंसर है। क्या है? SC मुखर्जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए 73। क्या लिखा है? देखिए निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति का आशय, राष्ट्रपति का निर्देश, राष्ट्रपति का विवेक और राष्ट्रपति की सहमति। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला इसका आंसर है, 73 का राष्ट्रपति का आशय। अगला क्वेश्चन है देखिए संविधान, भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन का निषेध करता है। ऐसा निषेध कैसा है?
पूर्ण निषेध है, आंशिक निषेध है, युक्ति निषेध है, अनैतिक निषेध है। तो 74 और 74 का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? पूर्ण निषेध। ए वाला इसका आंसर है। ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार 368 में कौन सा कथन सही है? 368 के अंतर्गत देखिए, 24वें संविधान संशोधन अधिनियम में 1971 द्वारा अनुच्छेद 368 को संशोधित किया गया। दूसरा है 101वें संविधान संशोधन 2016 में 368 में संशोधन किया गया था। तो 75 और 75 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला। देखिए, एक सही है और दूसरा गलत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। देखिए, क्वेश्चन नंबर 76 क्या लिखा है? देखिए, निम्नलिखित मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं हरियाणा के? तो इसका आंसर है 76 और 76 का आंसर आपको देखने को लिए मिलेगा डी वाला, डॉक्टर भगवत दयाल शर्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। देखिए, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश की विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहे हैं? नेता प्रतिपक्ष के पद पर। तो देखिए, हमारा इसका आंसर हो जाएगा क्या है यहाँ पे? कौन सा क्वेश्चन नंबर है यहाँ पे? 77। ठीक है, 77 का हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला। ठीक है, एक और दो सही हैं। और एक और दो पे क्या लिखा था? देखिए, आप पेपर तो अपने पास लेके बैठे ही होंगे और देख सकते हैं इसमें। वैसे भी आपके लिए आंसर शीट तो आराम से कहीं से भी मिली गई होगी। एक और दो दिग्विजय सिंह और मोतीलाल वोरा, है ना? ठीक है, अगला देखते हैं हम। देखिए, खत्म ही होने वाली है। इसके बाद हम जो वीडियो है वो एनालिसिस पर बनाएंगे। और देखिए, चलो पहले क्वेश्चनों को देख लेते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। कौन सी पहले कार्यवाही होगी, उसके बाद क्रम बताना है। तो इसका क्रम की बात करें तो 78 का हमारा आंसर क्या है? बी वाला, 3 2 4 1 इस तरीके का क्रम आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो 79 का हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला। क्या है? सी, न्यायमूर्ति एस के झा। ठीक है, अगला है, मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में ऐसा लिखा है? ठीक है, किस में लिखा है? तो 80 का हमारा आंसर हो जाएगा ए वाला, 243 एन के 1 के अंतर्गत, एन ना के 1 में। ठीक है, अगला देखते हैं हम। 81, देखिए क्या लिखा है 81 क्वेश्चन नंबर में। मध्य प्रदेश में कुल वनों में कितने प्रतिशत भाग सागौन के पाए जाते हैं? तो कितने प्रतिशत भाग सागौन के मिलेंगे आपको? तो 81 का आंसर हो जाएगा हमारा बी वाला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा हो जाएगा? बी वाला। ठीक है, 20%। बेतवा नदी कहाँ से निकलती है? तो 82 का आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी वाला, विंध्य पहाड़ियों से। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 83। मध्य प्रदेश किस भाग में वार्षिक तापांतर सबसे अधिक रहता है? तो कौन से में रहता है? तो 83 का आंसर है हमारा सी वाला, उत्तरी भाग में। अगला क्वेश्चन है, देखिए, मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान कितना रहता है? तो औसत तापमान कहाँ पे बढ़ता है, किस ओर बढ़ता है मतलब? 84 का आंसर हो जाएगा ए वाला, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, सी वाला इसका हमारा। देखिए, 84 का आंसर क्या है हमारा? 84 का हमारा ए वाला आंसर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, 84 के बाद अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85। देखिए, लिखा है अधात्विक खनिज कौन सा है? अधात्विक खनिज बताना है। तो 85 का आंसर हमारा ए वाला है, संगमरमर। ठीक है, मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? तो 86 का आंसर हो जाएगा कपाल में, मनुष्य के कपाल में तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। तो 86 का आंसर है हमारा बी वाला, 12। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड कैसा होता है? 87 का आंसर है हमारा ए वाला, हमेशा सीधा। अगला क्वेश्चन है, देखिए, भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 88 का आंसर हमारा डी वाला, पायसीकरण में किया जाता है इसका प्रयोग। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89। लिखा, देखिए, आपदा प्रबंधन एक्ट कब आया था? 89, और 89 का हमारा आंसर है सी वाला, 2005 में आया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए, इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो तीनों है, डी वाला इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90। लिखा है, एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? माध्यमिक मेमोरी, देखिए यहाँ पे ऐसा लगेगा जैसे प्रारंभिक मेमोरी पूछ रहे हैं जी। माध्यमिक यानी सेकेंडरी मेमोरी होती है। और तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? सी वाला है, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम। रैम तो हमारी जो है मुख्य मेमोरी होती है ना। अब XML का फुल फॉर्म क्या है? तो 92 का आंसर हमारा बी वाला है, एक्सटेम्पटेबल मार्कअप लैंग्वेज। बस लास्ट क्वेश्चन बचे हैं कुछ ही,
और खत्म ही कर लेते हैं देख के जल्दी से। देखिए 93 में लिखा है माइक्रोवेव में विद्युत चुंबकीय तरंग होती हैं जिनकी सीमा आवृत्ति कितनी होती है। तो 93 का आंसर हमारा सी वाला 1 गीगाहर्ट्ज से 300 गीगाहर्ट्ज तक। ठीक है, अगला है ब्लोफिश एक प्रकार का क्या है ब्लोफिश। तो 94 की बात कर लेते हैं। तो ए वाला सम्मिति एनक्रिप्शन एल्गोरिदम, ए वाला इसका आंसर है। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 95। रोबोटिक के संदर्भ में पूमा क्या है। पूमा, तो पूमा का फुल फॉर्म बताना था यहाँ पे। और 95 का आंसर है हमारा सी वाला प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है देखिए जनगणना 2011 के अनुसार किस मध्य प्रदेश किस जिले में सबसे अधिक लिंगानुपात है। तो इसका आंसर बी वाला है बालाघाट। देखिए जो हमारे इस तरीके से पूरे 100 क्वेश्चन होने वाले हैं। देखिए क्या लिखा 97 वाला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश फसल विकास दर वर्ष 2016-17 के लिए कितनी थी रही। 97 का हमारा आंसर है डी वाला 34.14%। ठीक है, अगला है देखिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। तो हीरा, इसका आंसर तो सबको पता है। ठीक है, मध्य प्रदेश में जनजाति संग्रहालय कहाँ पे स्थित है। तो 99 का आंसर है हमारा सी वाला भोपाल में। और अगला है हमारा देखिए आकांक्षा योजना का संबंध किससे है। आकांक्षा योजना का तो किससे है। 100 का हमारा आंसर है देखिए 100 का ए वाला आंसर है अनुसूचित जनजातीय छात्रों के प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं हेतु कोचिंग देने के लिए। तो ए वाला इसका आंसर है। तो इस तरीके से हमारा पूरा जो पेपर समाप्त हो जाता है। अब हम इसके लिए एक वीडियो और बनाएंगे जिसमें हमारे जो टेस्ट सीरीज थी उसमें कौन कौन से क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं बिल्कुल एज इट इज पूछे गए हैं, उसमें कोई बिल्कुल परिवर्तन नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। और अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो देखिए अब जो हम सिलेबस को पढ़ाएंगे वो थोड़ा डीप में पढ़ाएंगे, यानी अब मेंस की प्रिपरेशन हम चालू करने वाले हैं। तो आप प्री और मेंस को अगर साथ में लेके करेंगे तो निश्चित है आपका एग्जाम निकल सकता है। अब 1 या 2 महीने में इस पेपर को निकाल दें ऐसा थोड़ा कठिन लगता है अब देखना। तो ठीक है, तो अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप प्री और मेंस को साथ में लेके चलें। और जो हमारे चैनल है इस पर भी हम प्री और मेंस दोनों के लिए ही साथ में वीडियो प्रोवाइड करेंगे। और साथ में आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, वहाँ पे हम रोज जो है क्वेश्चन पेपर डालते हैं, वहाँ से आपके लिए क्वेश्चन पेपर मिला है। और वहाँ पे आप आंसर राइटिंग भी चेक कर सकते हैं, हम वहाँ पे करवाते हैं, मॉडल आंसर भी प्रोवाइड करते हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। ओके, थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।